प्यार, धोखा और मंगेतर का कत्ल। ये कहानी ऐसी है जिसने शादी से पहले ही एक युवक की जिंदगी छीन ली। आरोप है कि मंगेतर ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर केतन को खाई में धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया। इसे हादसा बताने की कोशिश की। नवंबर में दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स ने पूरे मामले का राज खोल दिया। जांच में प्रेमी से लगातार बातचीत के सबूत भी सामने आए हैं। अब आरोपी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन केतन के माता पिता को अपने बेटे के लिए इंसाफ का इंतजार है। आपको इंदौर का सोनम रघुवंशी केस याद होगा, जहां एक पत्नी ने अपने पति को खाई में धकेलकर उसकी हत्या कर दी थी। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला पुणे से सामने आया, जहां एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने मंगेतर की हत्या की साजिश रची, उसे अंजाम तक पहुंचाया। एक बड़े व्यापारिक घराने के बेटे को उसकी मंगेतर ने करीब 350 फीट गहरी खाई में फेंक दिया। प्यार के वादे, मोहब्बत की कस्में, थैंक यू। इश्क का इजहार, वफा का इकरार। प्यार के फूल महक रहे हैं। मंगेतर अपने होने वाले पति के गले लगकर प्रेम प्रतिज्ञा कर रही थी। इन तस्वीरों को देखकर कौन कह सकता है कि ये सब एक छलावा है, एक जानलेवा धोखा है। प्यार की आड़ में एक ऐसी साजिश रची जा रही है जिसका अंजाम सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये युवक जिस मंगेतर को फूल देकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था, वो उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। जिसके लिए उसने केक काटा, वो उसकी जिंदगी की डोरी काट देगी। अपनी मंगेतर के जन्मदिन पर उसने तोहफों की बरसात कर दी। तब उसे क्या पता था कि वो उसे 350 फीट गहरी खाई में ढकेल देगी। हम आपको प्यार, धोखे और मर्डर की ये सनसनीखेज कहानी बताएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर एक लड़की इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। जिस युवक के साथ उसकी शादी होने वाली थी, उसे वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर इतनी दर्दनाक मौत कैसे दे सकती है। ये कहानी सुनकर आपको इंदौर के सोनम और राजा रघुवंशी केस की याद आ जाएगी। ये तस्वीरें केतन अग्रवाल की हैं। वो पुणे के एक करोड़पति व्यवसायी परिवार का चिराग था। पुणे में लोहागढ़ में 18 जून को संदिग्ध परिस्थितियों में केतन की मौत हो गई। उस वक्त केतन की मंगेतर सिया गोयल उसके साथ थी। सिया और केतन 18 जून को ट्रैकिंग के लिए लोहागढ़ गए थे, लेकिन केतन लौटकर वापस नहीं आ पाया। परिवार ने सवाल किया तो सिया ने बताया कि केतन लोहागढ़ किले में फोटोग्राफी कर रहा था। इस बीच उसका पैर फिसला और वो गहरी खाई में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। केतन ने हमको नहीं बताया, ना केतन को ऐसे रियलाइज हुआ कि सिया ने धक्का दिया है। जब सिया ने धक्का देने की उसको कोशिश की, लेकिन उस केतन ने पेड़ को पकड़ लिया। केतन को इतना एहसास नहीं हुआ। केतन ने मुझे बताया, बोले ठीक है, एक्सीडेंट छोटे मोटे हो जाते हैं बेटा। केतन ठीक था। और सेकेंड वो बर्थडे था, सरप्राइज़ देना था, बच्चों को थोड़ा चलता, इसलिए मैंने केतन को भेजा। बीच में भी एक बार तो मैंने केतन को मना कर दिया था। मेरा बेटा वैसा नहीं था, इतना मैं कॉन्फिडेंस से बोलती हूँ। ये सब सिया ने किया है। 18 जून 2026 को एक जो वुड बी कपल है जिनकी एंगेजमेंट फरवरी में हुई थी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे। और वहाँ पे तकरीबन 10:30 पौने 11 के आसपास सिया गोयल ने फ़ोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। जब बात पुलिस तक पहुंची, वहां भी सिया ने यही बयान दिया। पुलिस को सिया का दावा कमजोर नजर आया, क्योंकि जो हालात थे वो इन दावों से मेल नहीं खा रहे थे। इसके बाद जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। आगे और संशय, फिर फैमिली ने इस पे डाउट लिया। फैमिली की तरफ से हमारे
तरफ एक तकरार की गई कि इसमें कुछ तो संशयपद जो है दिख रहा है, और फिर हमने अपने जो गोपनीय सूत्र हैं और उसके बिना कुछ साक्षीदार और जो तांत्रिक पुरावे हैं उसमें तपास करने के बाद सामने आया कि ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस यहाँ पे ये लड़की, इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है, तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया। केतन की मंगेतर सिया की खतरनाक साजिश का पता चला। आरोप है कि सिया गोयल ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को खाई में धकेल दिया था। इसी प्लानिंग के तहत सिया उसे लेकर लोहागढ़ पहुंची थी। केतन को मालूम नहीं था कि सिया का बॉयफ्रेंड भी उस दिन लोहागढ़ के ट्रैकिंग एरिया में मौजूद है। चेतन चौधरी अपनी पहचान छिपाने के लिए हुडी पहनकर वहां पहुंचा ताकि उसका चेहरा साफ तौर पर नजर नहीं आए। पुलिस ने जब घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो उन्हें हुडी पहने एक युवक नजर आया। जून में 33 डिग्री की तेज गर्मी में एक युवक को हुडी में देखकर पुलिस को शक हुआ। सूत्रों के मुताबिक किले के टिकट काउंटर पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई, जिसमें केतन और सिया एक साथ नजर आए। उनके पास ही शॉर्ट्स और हुडी में चेतन घूम रहा था। उसने हेडफोन भी लगा रखा था। आरोप है कि सिया के इशारे पर चेतन वहां पहुंचा और लगातार केतन का पीछा कर रहा था और मौका पाते ही दोनों ने मिलकर केतन को खाई में धकेल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस का शक तब गहरा हो गया जब उसने चेतन और सिया के कॉल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया हिस्ट्री को खंगाला। इससे पता चला कि सिया और उसका बॉयफ्रेंड चेतन लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। चेतन और सिया के बीच 1 जनवरी से 18 जून तक 2004 कॉल्स हुए, 238 घंटे की बातचीत हुई थी। अब सवाल है कि आखिर सिया ने अपने मंगेतर की हत्या क्यों की? दरअसल सिया गोयल केतन के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। उसने अपने परिवार से कहा था कि 1 साल के लिए शादी टाल दी जाए। वो अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन सिया और केतन का परिवार इस शादी के पक्ष में थे। केतन भी सिया से बहुत प्यार करता था और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। दोनों की शादी अगले महीने जयपुर में होने वाली थी, जिसके लिए आलीशान पैलेस 17 करोड़ रुपए में बुक किया गया था। आरोप है कि जब सिया को इस रिश्ते से निकलने का रास्ता नजर नहीं आया तो उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इंडोनेशिया के बाली में केतन और सिया का प्री वेडिंग फोटोशूट होने वाला था। इससे पहले सिया और चेतन ने मिलकर प्लान बनाया। आरोप है कि इसी के तहत सिया जिद करके केतन को लोहागढ़ किले में ले गई और मौका देकर उसकी हत्या कर दी। परमात्मा से यही प्रार्थना है, आप लोगों से, जनता से ये चाहता हूँ कि पासपोर्ट में चढ़ने के लिए जो सहकारी लगे हमें वो करें। कभी शक नहीं आया इतनी दिन वो मिलने आई होगी यहाँ आपके परिवार को, केतन की बहन को, या फिर वो तो उसने हमारे बच्चे को के बैठे बैठे बुद्धि दे दी और वो सबको मिलके और चालू करा दे, तहकीकात चालू करा दे, नहीं तो पच लिया था सब। भाई ये तो एक्सीडेंट की मृत्यु है और पाँव फिसल के गिर गया, ये पूरा पक्का जैसा हो गया था। बस परमात्मा को दूसरी कुछ तो भी अच्छी न्यूज़ देनी थी और इसलिए ये सब हो गया। मेरा न्यायालय पे पूरा भरोसा है, न्यायालय पे पूरा भरोसा है। न्यायालय इसको, उनको, दोषियों को कड़क से कड़क सजा देगी। इस केस में जो लोनावाड़ा ग्रामीण पुलिस स्टेशन है उसमें 168 2026 कलम 103 BNS और 61(2)19 के अंतर्गत मर्डर का गुना हमने दाखिल किया है और इन दोनों को ताबे में लिया है और अधिक पूछताछ में इन्होंने कबूली भी दी है। बेटे की हत्या से परिवार सदमे में है। केतन की मां और पिता को यकीन नहीं हो रहा कि सिया इस तरह बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उनके बेटे की जान ले सकती थी। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे के लिए मुझे इंसाफ चाहिए। मैं भी मेरे बेटे की माँ हूँ, मैंने भी मेरा बच्चा खोया है, मेरे को एक ही बेटा है।
वो वापस तो नहीं आएगा, लेकिन मेरे को शांति रहेगी कि मेरे बच्चों को इंसाफ मिला है। इनको सबक नहीं सिखाया किसी ने तो समाज के कितने बच्चों का ऐसा ही होगा और उनके माँ बाप रोते रह जाएंगे। इनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए ताकि सबको एक सबक मिले कि किसी के बच्चे को, यंग बच्चे को, अगर इनका आपस में कुछ अफेयर था तो इन्होंने भाग जाना चाहिए था। हमारी तरफ से इनको कहाँ प्रेशर था कि शादी करनी ही है। बहुत बार उससे मिली, हमें बहुत बार शॉपिंग भी गए, हम लोग बहुत बार डिनर पे भी गए, कहीं नहीं हमको डाउट आया कि सिया ऐसी लड़की है। नहीं, उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी। हम लोग तो आंसू नहीं रुक रहे हमारे। हम लोग 4 दिन से घर में सोए नहीं है, कोई घर के एक भी इंसान सोया नहीं है। जिस तरह इंदौर की सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा को शिलांग में मौत के घाट उतार दिया था, आरोप है कि उसी तरह सिया ने अभी अपने होने वाले सुहाग को क्रूरता से मार डाला और फिर बेगुनाही का ड्रामा किया। पुलिस ने सिया और केतन को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों से पूछताछ जारी है जब तक इस साजिश की एक एक परत नहीं खुल जाती। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।